उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। नरेंद्र मोदी के तीन दिग्गज मंत्रियों की इस सकारात्मक चर्चा से बाहर निकलते ही किसानों के सबसे बड़े नेताओं को अपराधियों की तरह उठा लिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर किसानों के साथ खेल गए। इसके साथ ही सवाल उठ गया कि क्या दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया, कोई डील हो गई है? क्योंकि मंत्री जरूर मोदी के थे, लेकिन पुलिस तो भगवंत मान की थी, आम आदमी पार्टी की थी। जिस तरीके से किसानों को उठाया गया वो बिना दोनों सरकारों की रजामंदी और मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं था। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा था, इसलिए किसानों को हटाना जरूरी था। तो सवाल है कि क्या मोदी और केजरीवाल में डील हो गई है कि हम आपको दारू घोटाले में गिरफ्तार नहीं करेंगे और बदले में आप 14 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को हमारे लिए कुचलेंगे? गिरफ्तारी का तो पता नहीं, लेकिन किसान आंदोलन को केजरीवाल की पार्टी ने कुचल डाला है। सारे मुंडियां नूं हुक्म है कि साडे बापू है, साडे पिंडां तों आए हैं, असीं किसानां दे पुत्त, साडे बापू वही करदे हैं। सरकार का मतलब पंजाब सरकार, और पंजाब सरकार का मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार। मोदी और केजरीवाल के बीच क्या ट्यूनिंग बन गई है कि इधर मोदी के मंत्री किसान नेताओं के साथ बैठक का नाटक कर रहे थे और उधर भगवंत मान की पुलिस किसान नेताओं की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतर चुकी थी। जेसीबी शंभू बॉर्डर पहुंच चुके थे किसानों के तंबू हटाने के लिए, और पुलिस के अफसर किसानों को खदेड़ने के लिए मुस्तैद हो चुके थे। सरकार ना चाहते हैं, इस करके आ साडे मजिस्ट्रेट साहब नाल है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की पुलिस ने नवंबर महीने से अनशन पर बैठे बुजुर्ग और बीमार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को तो एम्बुलेंस में ही उठा लिया। डल्लेवाल के साथ बैठक से लौट रहे किसान मजदूर मोर्चा के सबसे बड़े नेता सरवन सिंह पंधेर को उठा लिया गया। उनके साथ ही किसान नेता काका सिंह कोटड़ा को उठा लिया गया, अभिमन्यु कुहार को उठा लिया गया, मंजीत राय को उठा लिया गया, ओंकार सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया। उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। सबकी समझ में आ गया है कि किसानों से बातचीत करने पहुंचे मोदी के तीन मंत्रियों का असल उद्देश्य क्या था। पंधेर को मोहाली के एयरपोर्ट रोड से उठाया गया तो डल्लेवाल बैठक के बाद एम्बुलेंस में खनौरी बॉर्डर लौट रहे थे। भगवंत मान की पुलिस ने उन्हें संगरूर में घेर लिया। इसके बाद पुलिस डल्लेवाल को एम्बुलेंस समेत ही हिरासत में लेकर चली गई। इन्हीं दोनों नेताओं की अगुवाई में मोटे तौर पर किसानों का आंदोलन चल रहा था। मोदी और केजरीवाल के मिलकर किसानों के साथ खेलने का खेल खुद आम आदमी पार्टी ने खोला। पंजाब की भगवंत मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खुद कहा कि कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई किसानों के खिलाफ क्योंकि राज्य को किसानों के बॉर्डर बंद करने से काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। तो सवाल है कि अगर किसानों को उठाना ही था तो फिर बातचीत का नाटक क्यों खेला गया? चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। यह सिर्फ एक नाटक था जिसमें आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की सरकार ने भी भरपूर रोल निभाया। इस खेल को कांग्रेस ने पकड़ लिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। वड़िंग ने कहा कि हैरानी है, जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसानों के बीच पहले ही बातचीत चल रही थी तो पंजाब पुलिस को किसान नेताओं को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारे पंजाब के जितने भी बिजनेसमैन हैं और जो भी यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह, राजपुरा बहुत बड़ा टाउनशिप है जहाँ काफ़ी फैक्ट्रीज है, तो उनको काफ़ी बिजनेस को भी नुकसान हो रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब के किसानों को 5 मिनट में एमएसपी देने का वादा करने वाली सीएम भगवंत मान की सरकार आज किसानों की जायज मांगों को सुनने तक के लिए भी तैयार नहीं है।
पंजाब के वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हरपाल सिंह चीमा ने साफ कहा कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को उठाना जरूरी हो गया था। मीटिंग्स इनकी यूनियन गवर्नमेंट से हो रही थी और नेक्स्ट मीटिंग आई थिंक एक आज थी, एक अभी 4 को होगी नेक्स्ट। सो दैट इज मैटर ऑफ पॉलिसी, वो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और इनके बीच है। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जो कहा है, उसके बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिली भगत को लेकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रह जाती। चीमा ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि हम और नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं थे। और नुकसान किसको हो रहा था? कारोबारियों को, उद्योगपतियों को। चीमा की भाषा और शब्दों पर गौर कीजिए कि असल में आम आदमी पार्टी की सरकार किसके लिए काम कर रही है, समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य से नशा खत्म करना चाहते हैं और नशा तब खत्म होगा जब बेरोजगारी खत्म होगी। और बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमें राज्य में इंडस्ट्री की जरूरत है, मगर धरने की वजह से कारोबारियों को परेशानी हो रही थी। दोनों बॉर्डर बंद होने से पंजाब को बहुत बड़ी चोट लगी है, जिसके चलते किसान नेताओं पर इस कार्रवाई को अमल में लाया गया, ये आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है। इसके साथ ही हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वीं बैठक के अंजाम के तौर पर किसानों की पीठ में खंजर भोंक दिया गया। दिल्ली चुनाव तक आम आदमी पार्टी जो किसान किसान खेल रही थी, उसके कायदे अब नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की राजनीति महीने भर में भाजपा तय करने लगी है। जरा भाईचारा देखिए। पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं को उठाने के साथ ही हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद खड़ी थी। अगर मोदी और केजरीवाल मिलकर नहीं खेल रहे थे तो नायब सिंह सैनी को पता कैसे चला कि किसान नेताओं को हिरासत में लिया जाने वाला है? देखते ही देखते शंभू बॉर्डर पर जेसीबी मशीनें पहुंच गई और किसान आंदोलन के दौरान बने सारे अस्थायी ढांचों को तहस नहस किया जाने लगा। ये सारी की सारी जेसीबी मशीनें पंजाब सरकार की भेजी हुई थी। पंजाब सरकार के एक डीआईजी स्तर के अधिकारी ने माइक लगाकर ऐलान किया कि हमारी सरकार ने आपके बड़े नेताओं को उठा लिया है और आपको किसी भी सूरत में यहां धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। आप फौरन इस जगह को खाली कर दीजिए। पंजाब पुलिस की करतूत सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब ने मीटिंग करके खुड़गा जेड़ा इन्हां दा कटारू चक कुड़िया बलात्कारी जेड़ा ओ बंदे ने नमक हरामी कीती किसानां नाल। अब देखना होगा कि डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर जैसे बड़े किसान नेताओं के साथ हुए इस बर्ताव पर किसान और किसान नेता कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। खबर है कि किसान नेताओं को हिरासत में लेने और मांगों को लेकर कल किसान संगठन कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आपातकालीन बैठक बुलाकर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। हिसार जिले से हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की अपील की गई है। अखिल भारतीय किसान सभा हिसार से जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने कहा कि हजारों किसान फौरन पीपली की तरफ कूच करेंगे। देश भर के किसान संगठनों ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।